देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफियतंत्र। मंडला की खबर है ये, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सरकार की सोच को पलीता लगाते शिक्षक शराब के नशे में क्लास में ही पड़े हुए दिखाई दिए। मामला नैनपुर विकास खंड की प्राथमिक शाला माने गांव का है, जहां एक शिक्षक प्यारेलाल बेगा शराब के नशे में स्कूल पहुंचे और क्लास में पहुंचते ही जमीन पर गिर पड़े। बच्चों ने टीचर को इस प्रकार देखा तो सभी बच्चे डर कर क्लास से बाहर आ गए। टीचर इतने नशे में था कि उसे होश ही नहीं रहा कि कब उसने क्लास में ही गंदगी कर दी। तब बाकी टीचरों ने उन्हें क्लास से बाहर लाकर एक पेड़ के नीचे लेटा दिया। ऐसा ही एक और मामला मंडला जिले के बिछिया विकास खंड के अंतर्गत आने वाली प्राथमिक शाला बरबसपुर में पदस्थ शिक्षक अनिल सयाम, जो BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर के पद पर भी है, हमेशा शराब पीकर स्कूल आता है और कई बार ग्रामीणों ने भी इस शिक्षक अनिल सयाम को समझाइश देने की कोशिश की कि शराब के नशे में स्कूल जाकर बच्चों को ना पढ़ाए, इसका बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। पर शिक्षक को तो बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना ही नहीं। ऐसे शिक्षकों की वजह से बच्चों का भविष्य अंधकारमय होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इससे इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप बच्चों से पूछ लीजिएगा। जी, मैंने कुछ बच्चों से पूछा था तो उन्होंने बताया कि मसाब जी हमको पढ़ाते नहीं है, पी के आ जाते हैं, चुपचाप बैठे रहती हैं। तो ये बात सत्य है। तो इसके खिलाफ आपने कुछ कार्रवाई की? जी सर, बैठक में जानकारी दी, पालक संघ अध्यक्ष लोगों की बैठक बुलाई, 1-2 बार दी। फिर ये बीच में BLO का काम आ गया। तो अब मैं सोची BLO का काम करते हैं, इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं पूछी। प्रस्ताव रखा गया है सर, प्रस्ताव है और बात भी हुई है। फिर बीच में वो भी BLO के काम से उन लोग भी चुपचाप रह गए कि भाई सरकारी काम है, ये तो करना पड़ेगा, सर से जाना पड़ेगा। उन लोग भी ज्यादा प्रेशर नहीं दिए सर से। सर आप बोल तो रहे थे सर को कि सर आप स्कूल आते हो तो थोड़ा मतलब कम पीकर मत आइए, कम पीकर आया करो। शाला बरबसपुर माल एक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक की शिकायत प्राप्त हुई है। इसके विषय में मेरे को 2-3 दिन पहले भी जानकारी मिली थी। मैं खुद गया था और चूंकि वो BLO है तो उसका अनुमोदन मैं ARO मैडम से लेके उसे निलंबन की कार्यवाही 100% निश्चित है और संभवतः यह कार्यवाही 2 या 3 दिन के अंदर हो जाएगी। उसके पूर्व एक अन्य शिक्षिका को उस स्कूल में पदस्थ करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। संभवतः वह शिक्षिका कल से उस स्कूल में जाने लगी। वो इस प्रकार से ड्रिंक करके आए हुए हैं, तो जन शिक्षकों ने जैसे मुझे जानकारी दी तो मैंने उनका पंचनामा बनवा के बुलवाया था और AC साहब को इसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए एक पत्र भी दिया है। और चूंकि पूर्व में भी एक निलंबन इनका हो चुका है, तो दोबारा से फिर से इनकी निलंबन की कार्यवाही की मांग की है सर से कि यदि वो निलंबन कर दें तो ऐसे लोगों को हटाने से ही हमारे स्कूल की व्यवस्था सुधर सकती है। आगामी समय में भी इनको इसी प्रकार से निगरानी में रखा जाएगा यदि रहते हैं तो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो शराबी शिक्षक है अनिल सयाम, इसका कहना है कि कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी सेटिंग ऐसी कार्यालय में है, क्या होगा पैसे देकर ट्रांसफर करा लूंगा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे शराबी शिक्षकों के अंदर इतनी हिम्मत कहां से जाती है। और इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल जांगड़े जी जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही हमारे साथ सत्यनारायण खंडेलवाल जी, सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, सबसे पहले तो मंडला की बात कर रहे हैं। मंडला के 2 विकास खंड में इस तरह का मामला सामने आया है। शिक्षक जो कहा जाता है कि गुरु जो है जिसका दर्जा भगवान से ऊपर होता है, ऐसे में शिक्षक जो शराब पीकर स्कूल में आता है, इतनी हिम्मत इन शिक्षकों के अंदर कहां से आ जाती है? जी धर्मेश, मैं आपको बताना चाहता हूँ मंडला जिले एक आदिवासी बैंक है, जो कि यहाँ पर शिक्षा विभाग में 2 मामले सामने आए हैं। एक नैनपुर विधानसभा नैनपुर विकासखंड और एक बिछिया विकासखंड के स्कूलों में भी मामले सामने आए हैं। यहाँ पर शिक्षक की शराब पीकर आते हैं और अपने कर्तव्य से पूरी तरह से हटकर यहाँ काम करते हैं। लगातार बरबसपुर में एक मामला सामने, जैसे ही इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं तत्काल हमारी टीम वहाँ पहुंची और संबंधित शिक्षा केंद्र में पहुंचकर वहाँ पर जानकारी ली। जब हम लोगों ने वहाँ पे शिक्षक से मिलना चाहा तो वहाँ पे वह अशोक सयाम है, माफ कीजिए अनिल सयाम, जो वहाँ पे शिक्षक थे, वो उस समय भी दारू पी थी और उन्होंने ड्रिंक की हुई थी। उनसे जब हम लोगों ने
पूछना चाहा कि ये आप राष्ट्रीय सेवा में कार्यरत है और ऐसी परिस्थिति में आप कैसे बच्चों को पढ़ाते होंगे। तो उन्होंने हमारे कैमरे की कोशिश की और अभद्रता करने की कोशिश की। हम लगातार हम लोगों को यहाँ से जानकारी मिलती थी, हम लोग ने वहाँ पे जो उनसे हाथ पढ़ाने वाली जो शिक्षिका है शक्ना मरकान जी, उनसे भी शिक्षक को उन्होंने बताया कि लगातार ये लंबे समय से इस प्रकार की हरकतों में लिखते हैं और बार मना करने के बाद भी यह शिक्षक शराब पीकर स्कूल में आते हैं। इसके संबंध में जब वहाँ पे पदस्थ विकासखंड शिक्षा अधिकारी से हमको जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि हमारे पास आई है और आपके माध्यम से भी हमें जानकारी मिली है, निश्चित ही हम इस पर कार्रवाई करेंगे। और जानकारी ये आई है आज की कुछ विकासखंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अनिल सयाम जो शराबी शिक्षक है उस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित। ठीक है अनिल जी, उन्हें निलंबित कर दिया गया, उन पर कार्रवाई करते हुए। सत्यनारायण खंडेलवाल जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं, शिक्षक कहा जाता है कि उनका दर्जा बहुत ऊपर होता है, ऐसे में ये जो शराबी शिक्षक है इनके ऊपर जिम्मेदार अधिकारियों की पकड़ क्यों नहीं है? जब कार्रवाई होती है, कार्रवाई की बात आती है, ऐसे मामले सामने आते हैं तो उन्हें निलंबित करने की मात्र खाना पूर्ति करके मामला दबा दिया जाता है। इस तरह की हरकतें रोकी क्यों नहीं जा सकती? नमस्कार सबको, आप सबको। देखिए, प्रश्न ये है कि शिक्षकों के द्वारा बहुत जिम्मेदारी से जो उन्हें कार्य करना नहीं कर रहे हैं। मंडला जिले की शिक्षा के स्तर की में बहुत कमी है। मैं एक शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, सूचना मैनेजिंग ट्रस्टी भी रहा हूँ और वो मंडला जिले की नहीं, मध्य प्रदेश के सर्वोत्तम स्कूल में से एक है, ज्ञान ज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल नैनपुर। पिछले वर्ष और उसके पिछले वर्ष दोनों वर्ष से वो मध्य प्रदेश में सर्वोत्तम परिणाम दे रहा है, सर्वश्रेष्ठ परिणाम दे रहा है। और गवर्नमेंट टीचरों से 1/4 हम उनको। आपको रोकना चाहूंगी खंडेलवाल जी, इस वक्त हमारे साथ विजय आनंद जी जुड़ चुके हैं। विजय आनंद जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय आनंद जी से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, पुनः उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जी खंडेलवाल जी। अनिल जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से लापरवाही का मामला सामने आ रहा है, एक दो नहीं कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षक शराब पीकर आ रहे हैं, नशे में बच्चों के सामने आ रहे हैं और नशे की हालत में अगर बच्चों को उन्होंने हार्म कर दिया तो जिम्मेदारी किसी होगी? यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी क्या मॉनिटरिंग नहीं करते हैं? जैसा लगातार देखने में आया है कि मॉनिटरिंग तो हमेशा से वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा। आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विजय आनंद विधानसभा प्रभारी भाजपा के जुड़ चुके हैं। विजय जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी विजय जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं मंडला के 2 स्कूल की, एक नैनपुर विकासखंड का और एक बिछिया विकासखंड का है, जहां पर शिक्षक जो है शराब के नशे में स्कूल पहुंचते हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब शिक्षक से बात की जाती है तो वो कहता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं पैसे देकर ट्रांसफर करवा लूंगा। मैंने ये विषय अभी मुझे भी न्यूज के माध्यम से संज्ञान में आया है। ये बहुत ही कहना चाहिए एक समाज, तो ये दुखद की बात है। एक शिक्षक जो होता है समाज को दिशा दिखाने का काम करता, युवा पीढ़ी में संस्कार और शिक्षा का प्रकाश या शुरुआती केंद्र बिंदु होता है। अगर वही भ्रष्ट रास्ते में चले जाए तो आने वाली पीढ़ियों का जीवन और राष्ट्र के लिए भी एक खतरा उत्पन्न होता है। मैं ऐसे शिक्षकों का भी माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ, शिक्षा मंत्री से निवेदन करता हूँ और समाज से भी निवेदन करता हूँ, इनका पूर्ण बहिष्कार हो ताकि आने वाली पीढ़ी का भविष्य अच्छा और सफल सुखदायी सुनिश्चित हो। इसके लिए प्रयास होना चाहिए। लगातार समाज में जो चाहिए नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है, बिल्कुल के लिए हम सभी के लिए चिंता की बात है। बिल्कुल बच्चों के भविष्य की चिंता की बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये कि जिस तरह से लगातार आपकी सरकार कहती है कि शिक्षा को लेकर आगे बढ़ा रही है, बच्चों को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, ऐसे में जो शिक्षक है, जिम्मेदार अधिकारियों की मैं बात करूं, मॉनिटरिंग नहीं होती है। यहाँ पर जिम्मेदार जो प्रशासनिक अधिकारी है वो मैदान में नहीं जाते, धरातल स्तर पर उतर के जांच पड़ताल नहीं करते, इसीलिए शायद इस तरह की घटनाएं सामने आती। आपको नहीं लगता कि जिम्मेदार अधिकारी को अपने कर्तव्यों का पालन बहुत अच्छे से करना चाहिए?
मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जिसके तहत अधिकारियों को, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे प्रशासनिक अमला हो, सब विजय जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही, पुनः आपसे संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। अनिल जी, बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सरकार कदम उठा रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, बावजूद इसके इस तरह की लापरवाहियां क्यों हो रही है? में ये ऐसे मामले कई बार देखने में आए हैं और मैं आपको बता दूं कि उन पे कार्रवाई भी होती है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जिम्मेदार जो शिक्षक हैं वो अपने कर्तव्य को पूरा करने में नाकामयाब दिखाई देते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो अनिल कयाम जो है ये बूथ लेवल के अधिकारी भी हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एक शिक्षक रहते हुए और एक बूथ लेवल के अधिकारी होते हुए सामने लोकसभा चुनाव है, अगर ये परिस्थिति निर्मित होगी तो चुनाव में अपनी तरीके से कर पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसके साथ ही शिक्षा विभाग में हमारे जो और भी यहाँ पे जो शिक्षण संस्थाएं हैं मंडला जिले में, जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपको ये बता दूं कि शासन ने यहाँ पे मंडला जिले में शिक्षा के स्तर बढ़ाने के लिए शासन ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर शिक्षक अपने कर्तव्य सही तरीके से निभा नहीं पा रहे हैं। धर्मेश, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। विजय आनंद जी हमारे साथ पुनः जुड़ चुके हैं। विजय जी, जिस तरह से बात कर रहे हैं हम, मामले सामने आते हैं, सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह के मामले नहीं रुक रहे। आपको क्या लगता है कि सरकार को ऐसे कौन से कड़े कदम उठाना चाहिए कि इस तरह की लापरवाहियां रुक जाए? सबसे पहले सरकार से आग्रह कि ऐसे विषय जब भी सरकार के संज्ञान में आए, सख्त कार्रवाई की जाए। जमीनी जो प्रशासनिक अमला है वह अपने एसी चैम्बर से बाहर उतर के लगातार सतत इनका मॉनिटरिंग करे और समाज भी जागरूक हो। समाज से भी आग्रह है, बिना समाज के जागरूक हुए ऐसे जो भ्रष्ट कहना चाहिए टीचर है उन पे हम कार्रवाई नहीं करेंगे। समाज ही है जो इन जो टीचरों की काली करतूत को हम सबके सामने लाता है और न्यूज के माध्यम से भी, पत्रकारी बंधुत्व से भी आग्रह करता हो वह भी अपनी सर्विलांस की टीम को मजबूत करें और सरकार के बीच में लगातार ऐसे विषय लाते रहें और सरकार भी इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जो अच्छे टीचर है उनका सम्मान करे और जो भ्रष्ट टीचर है उन पर कड़ी कार्रवाई करे, तो एक समाज में संतुलन स्थापित होगा और समाज में अच्छी चीजों को जब हम वैल्यू करेंगे तो उसकी कहना भूमिका बढ़ जाएगी और जो कहने कहेंगे जो खराब प्रकार के टीचर हैं, जो आचरण से भ्रष्ट हो गए, उन पर कार्रवाई करेगी तो उनकी लगातार स्थिति कम होती जाएगी। विजय आनंद जी, बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि कार्रवाई की बात आप भी कर रहे हैं, कार्रवाई की बात सभी करते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि जिस शिक्षक पर हम कार्रवाई की बात कर रहे हैं उस शिक्षक को कार्रवाई का कोई भय ही नहीं है। उसका कहना है कि मेरी सेटिंग है, मैं पैसे देकर ट्रांसफर करवा लूंगा। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं उसे पता है, कहीं ना कहीं उसकी पहचान है, उसे पता है कि सिस्टम भ्रष्ट है। देखिए, अगर उसकी जहाँ ये जांच का विषय है, अगर हम जांच करेंगे और उसके ऊपर कौन का हाथ है ये पता चलेगा तो उस व्यक्ति के ऊपर भी दंड देना चाहिए, उस व्यक्ति के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए जिसकी वजह से ये अच्छा जो टीचर है जिनका इतना हौसला बुलंद हो गया हो कि वो नशे में चूर होके भी चुनौती देने का काम कर रहे हैं, सरकार को चुनौती देने का काम कर रहा है, प्रशासन को चुनौती देने का काम कर रहा है। क्योंकि अगर अच्छा निष्पक्ष और जांच होगी तो निश्चित रूप से इनके कर्ता धर्ता और ऊपर पर भी कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों को हमको एक कहने बड़े पैमाने पर इस सिस्टम से इनको दूर करना। ठीक है, आपसे अंतिम प्रश्न है मेरा यहाँ पर, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लापरवाही की और कार्रवाई की भी आप बात कर रहे हैं, तो इस तरह के शिक्षकों के ऊपर और जिनके ऊपर इन लापरवाह शिक्षकों के ऊपर जिनका हाथ है उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इनको टर्मिनेट किया जाए। शिक्षा एक ऐसा संस्थान है किसी भी देश के लिए, मैं तो जानता हूँ कि जो कहना चाहिए इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि ये पूरी ये आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर सकता है, राष्ट्र को भी एक कहना चाहिए विपरीत परिस्थिति में ले जा सकता है। तो शिक्षक को तो जो शिक्षा विभाग है वो अच्छे इंसानों से, अच्छे व्यक्तियों से भरा रहेगा, तभी राष्ट्र का उज्जवल भविष्य। अन्यथा
वह अंधकार होने में समय नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय आनंद जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। जैसा कि विजय आनंद जी ने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सरकार उनकी जिम्मेदारी उनकी बनती है। बच्चों की शिक्षा को लेकर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सत्यनारायण खंडेलवाल जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। सबसे बड़ा सवाल कि ये इस तरह के शिक्षक सामने आते ही क्यों हैं? जब ट्रेनिंग होती है इनकी, शिक्षकों को जब नौकरी पे रखा जाता है तो सारी जिम्मेदारियां पहले से तय हो जाती है, उसके बावजूद इस तरह के मामले क्यों सामने आते हैं? देखिए, भय नहीं है प्रशासन का, ना अनुशासन है ना भय है जी। जब तक प्रशासन का भय नहीं रहेगा और दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी और कठोर दंड मिलना चाहिए, जिससे दूसरे लोग सीखें कि हमारी की गई लापरवाही का परिणाम बहुत बुरा होगा। बिल्कुल, तभी शिक्षा का स्तर सुधरेगा। अनुशासन बहुत आवश्यक है और इनके ऊपर अनुशासन से विद्यार्थियों में अनुशासन आता है। बिल्कुल। हम बहुत सीमित साधनों में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं और शासकीय नौकरी में मिलने के बाद, इनको इतनी ऊंची तनख्वाह मिलने के बाद रिजल्ट ओरिएंटेड पे होना चाहिए। बिल्कुल कि आपके परिश्रम और आपकी जो परिणाम है उसके अनुसार प्रमोशन मिलेगा या आपको आर्थिक वो मिलेगा। बिल्कुल। जब तक ऐसा संस्कार शासन द्वारा नहीं किया जाएगा, शिक्षा का स्तर नहीं सुधर सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही खंडेलवाल जी आपने कि जब तक सरकार और प्रशासन जिम्मेदारी अपनी नहीं समझेगा तब तक शिक्षा का स्तर नहीं सुधर सकता। और इस तरह के शिक्षक अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों को क्या ज्ञान देंगे ये हम और आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अनिल जी, ये शिक्षक आज तो शराब पी के नहीं आएंगे, काफी लंबे समय से इस तरह की खबरें आ रही होगी, बावजूद इसके इतने समय में क्या जिम्मेदार अधिकारियों को पता नहीं चला या फिर इंतजार करते हैं कि मीडिया के माध्यम से ही हमारे पास समाचार पहुंचे? अनिल जी सुन पा रहे हैं आप? हेलो अनिल जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही जी अनिल जी, ये पहला मामला नहीं होगा जहां शिक्षक शराब पीकर आए, से कई मामले होंगे और इसके पहले भी ये शिक्षक शराब पी के आए होंगे। उसके बावजूद क्या जिम्मेदार अधिकारी जो इंतजार कर रहे थे कि खबरों के माध्यम से ही हमें समाचार मिलेगा और फिर हम कार्रवाई करेंगे? निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि देश में अपनी समाज के प्रति निभाना चाहिए, वो निभाई। जैसे ही खबर हमारे पास पहुंची, मौके पर पहुंचकर इस पर कार्रवाई करने की बात की। मैं आपको और बता दूं कि जिस तरीके से ये जो प्राइवेट शिक्षक है, जिस तरीके से वरिष्ठ अधिकारियों की ठोस देकर बात करता है, तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी उनकी गांठ है। सरकार की बात कर रहा है तो कहीं न कहीं उनसे विश्वास काम कर रहा है कि मेरा कुछ नहीं होगा। अगर गलत तरीके से भी अगर शासन के चुनाव में अच्छा नहीं होता हूँ तो भी वरिष्ठ अधिकारी मेरा कुछ कर पाएंगे। लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों को ये विचार करने की आवश्यकता है कि स्तर जहाँ तक केंद्र और राज्य शासन की बात करूँ तो स्तर को बढ़ाने के लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं और आज भी ट्राइबल इलाकों में इसका अलग से एक फंड किया जाता है कि शिक्षा का स्तर आदिवासी बेल्ट में कैसे बढ़ाया जाए, यहाँ के आदिवासी बच्चों को किस तरीके से बेहतर शिक्षा दी जाए, इसका लगातार प्रयास किया जाता है शासन के द्वारा। लेकिन इस प्रकार के जब शिक्षक सामने आते हैं और जब समाज में इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती है तो निश्चित रूप से हम ऐसे मामलों को जो समाज में जो एक अच्छे मूल्य स्थापित होने चाहिए, हम उसमें नाकाम हो पाते हैं। बिल्कुल। ऐसे जो शिक्षक है जो अपने कर्तव्य से समाज को इस प्रकार से बिल्कुल कर्तव्य से बच रहे हैं, हमें ऐसे लोगों को कार्रवाई शासन द्वारा करवाना चाहिए। इसमें हम सभी लोगों की जिम्मेदारी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही अनिल जी आपने कि शिक्षक जो है समाज को सही दिशा बताता है और ये जो शिक्षक है ये खुद दिशाहीन नजर आ रहे हैं। खंडेलवाल जी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी यहाँ पर आपकी मैं। जिस तरह से हम यहाँ लापरवाही की बात कर रहे हैं, शिक्षक की बात करें, आपको नहीं लगता है कि निलंबित करने की जगह इन शिक्षकों को हमेशा के लिए नौकरी से बाहर कर देना चाहिए और भविष्य में कोई सरकारी नौकरी ना मिले, इन्हें ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए? राष्ट्र की सबसे बड़ी धरोहर शिक्षा है और ऐसे शिक्षक पूरे हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। इन पे कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। इनको ऐसा दंड देना चाहिए कि जिससे दूसरे शिक्षक सीख लें और कोई भी नशे की हालत में स्कूल नहीं पहुंचे। बच्चों को समुचित शिक्षा
दें, समय से आए, समय से जाएं। जब तक हम शिक्षकों को अनुशासन में नहीं रखेंगे, हम विद्यार्थियों को नहीं रख सकते। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए इन पर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि इन पर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए और शायद सरकार को यहाँ कड़े कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि सरकारी नौकरी होने के नाते इन्हें अच्छी खासी सरकार सैलरी भी देती है, बावजूद इसके इस तरह की लापरवाही ये करते हैं। अगर देखा जाए तो सरकार को कहीं ना कहीं नौकरी से हमेशा के लिए बर्खास्त कर देना चाहिए और भविष्य में इन्हें कोई सरकारी नौकरी ना मिले, इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए, तभी शायद इस तरह के शिक्षक सुधरेंगे। क्योंकि अब तक जितनी भी कार्रवाई होती है, निलंबित करने की होती है, ट्रांसफर करने की होती है, फिर आगे जाकर ये ऐसी ही हरकतें करते हैं। इसलिए सरकार को इस दिशा में कड़े कदम उठाने की जरूरत है। अनिल जी और सत्यनारायण खंडेलवाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे मंडला के स्कूलों की, जहां पर शिक्षक जो है भक्षक बन चुके हैं, जो शराब के नशे में स्कूल पहुंचते हैं, उन्हें बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है और ऐसे शिक्षक कैसा भविष्य निर्माण करेंगे ये आप और हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कार्रवाई की बात की गई, लेकिन क्या कार्रवाई की जाती है और इस तरह के मामले कब रुकते हैं। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।